A very good morning class. Hope so you all are doing very well. Students, today I am delivering the lecture on recruitment जो आपका स्टाफिंग का ही सेकंड 6.2 आपकी यूनिट में से 6.2 चैप्टर है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट व्हाट इज अ रिक्रूटमेंट? इट मींस कि रिक्रूट द एम्प्लॉयज, कि किसी को रिक्रूट करना, बुलाना किस चीज के लिए, कि जो भी आप जिस भी जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हो उसको स्टाफ को अपॉइंट करना, रिक्रूटमेंट मींस। तो रिक्रूटमेंट की क्या डेफिनेशन है देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लिपो के अकॉर्डिंग है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। रिक्रूटमेंट क्या होती है आपकी एक ऐसी प्रोसेस जब हम क्या करते हैं, सपोज करो आपने कोई अपना लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया है, आप क्या करोगे, अपने काम को करवाने के लिए स्टाफ को रिक्रूट करोगे। आपको पता है आपको किस अकॉर्डिंग क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको किस पोस्ट पे काम करवाना है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, स्टाफ को सर्च करोगे। मतलब कि एक सर्चिंग प्रोसेस है जो रिक्रूटमेंट है फॉर किस चीज के लिए, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो आपने काम करवाना है जिस भी पोस्ट पे करवाना है आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे और फर्दर फिर आगे आप क्या करोगे, एम्प्लॉयज को हायर करोगे। तो ये क्या होती है आपकी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या रहती है आपकी प्रोसेस, क्या रहती है प्रोसेस में आपका, फर्स्ट है requisitions of employee, requisition of employees, शॉर्ट में लिख रही हूं एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज को रिक्विजिट करना मतलब उनको बुलाना। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है रिक्विजिशंस की, मींस क्या करना है कि जो भी आपको नीड्स है, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या करना, रिक्विजिशंस करना। आपने अपने माइंड में सोचना कि आपको क्या काम किस एम्प्लॉय से करवाना है और आपको किस काम के लिए उसे हायर करना है। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। क्या करना है आपने सेकंड में, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना कि जिस भी आपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया है, बुलाया है, देन उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, क्या वो उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है जो आप पोस्ट उसे देना चाहते हो। आइडेंटिफाई करना उसकी क्वालिफिकेशन को, उसकी वे ऑफ टॉकिंग की बोलने का ढंग क्या है, ये सब क्या करना है हमने आइडेंटिफाई करना है। थर्ड है इन्विटेशंस टू इंटरेस्टेड पीपल। थर्ड क्या है आपका, आपने क्या करना है, इनवाइट करना है, इनविटेशन। फर्स्ट में क्या करना है, रिक्विजिट करना है, इट मींस कि आपको कॉल करनी है एम्प्लॉयज को। सेकंड में क्या करना है, जैसे ही वो पार्टनर, जैसे ही कोई एम्प्लॉय आ जाता है उसको आइडेंटिफाई करना है कि उस काम के लिए वो कैपेबल है या नहीं। थर्ड में क्या करना है कि जो आइडेंटिफाई करोगे, आपने सपोज करो उसे घर बैठे बैठे या फिर आपने फोन पे ही उसकी इंक्वायरी की है कि वो पर्सन कैसा है, उसको कहाँ पे कितना एक्सपीरियंस है। थर्ड में क्या करोगे, इनविटेशन दोगे, उसको बुलाने के लिए कॉल करोगे कि आपको इस डेट पे आना है, आज आपका इंटरव्यू है एंड सो ऑन। तो आप ये क्या करोगे, रिक्रूटमेंट में इनवाइट करोगे किसको, इंटरेस्टेड पीपल को। इंटरेस्टेड पीपल कौन, जो आने के लिए इच्छुक हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपकी, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट क्या करना है आपने, प्रिपेयरिंग लिस्ट, किसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है आपको, जो पार्टनर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था इनवाइटिंग के लिए और कौन कौन डिजर्व करता है, किसको आपने सिलेक्ट किया है। प्रिपेयर करना है कि लिस्ट बनाना कि कौन कौन से एम्प्लॉयज को आपने हायर किया है और कौन से एम्प्लॉय से आपको क्या काम करवाना है। तो ये आपकी क्या रहती है, प्रोसेस रहती है रिक्रूटमेंट के अंदर। नेक्स्ट है आपकी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज यूज किए आपने हायर करने के लिए। फर्स्ट क्या है, अब क्या सोर्सेज रहते हैं इसमें, 3 टाइप्स के। ट्रांसफर, फर्स्ट क्या रहती है आपकी ट्रांसफर। सेकंड है आपकी
प्रमोशन, प्रमोशन। थर्ड है आपका ले ऑफ। ट्रांसफर में क्या है, जब आपने एक एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, वो अपना काम एक प्रॉपर वे से कर रहा है, तो वो अपने काम में परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्शन के बाद आपको सोर्सेज क्या यूज करने हैं। अगर एक एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है, वो अपने काम में परफेक्शन हो गया, परफेक्ट हो गया, तो आपको उसको क्या देनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ताकि वो सपोज करो कि एक पार्टनर है, वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, लोअर लेवल से वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, उस काम में जो उसको काम मिला हुआ एक लोअर लेवल पे, वो उसमें परफेक्ट हो गया। अगर वो परफेक्ट हो जाता है, उसके परफेक्शन मिल जाती है उसमें, तो आप क्या करोगे, उसे मिडिल लेवल पर लेके आओगे। देन मतलब अगर आप लोअर लेवल से मिडिल लेवल पे लेके जा रहे हो, तो वो क्या होगी, उसकी ट्रांसफर होगी। सेकंड क्या है, प्रमोशन करना। ट्रांसफर कर दी, सपोज करो ट्रांसफर ही वो प्रमोशन होगी। ट्रांसफर में क्या है, एक एग्जांपल देती हूँ। ट्रांसफर करना कि सपोज करो आपके पास दो कंपनीज हैं, एक लार्ज लेवल पे है या फिर दोनों ही लार्ज लेवल पे, आप क्या करोगे, आपको वहां पे एम्प्लॉइज की नीड नहीं है, आपकी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होगी, आप क्या करोगे, दूसरी कंपनी में क्या करोगे, उसको ट्रांसफर कर दोगे कि आपने यहाँ काम ना करके सेम वही वर्क दूसरी कंपनी में करना है। तो ये क्या होगी, आपकी ट्रांसफर। सेकंड प्रमोशन में क्या है कि आप प्रमोट कर रहे हो इसको, वही लोअर लेवल पे, लोअर लेवल से उसको मिडिल लेवल पे लेके जाना, ये क्या आती है आपकी प्रमोशन में। थर्ड क्या है आपका ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है कि जो भी आपकी टेम्परेरी सेपरेशंस हैं, जितने भी आपने काम दिए हुए हैं एम्प्लॉयर से करवाना, कौन करवाएगा, ऑनर करवाएगा। उसको बताते रहना टाइम टाइम पे कि उसको क्या काम करना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ले ऑफ टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। ले ऑफ में क्या होता है, ट्रांसफर में क्या करना, वो पॉजिटिव वे से भी ट्रांसफर कर सकता है कि उसकी प्रमोशन होगी है, अब उसके पास मतलब कि ट्रांसफर वो कब करेगा, उसके पास जैसे स्मॉल स्केल पे बिजनेस है, वो उस काम में परफेक्ट हो गया, लेकिन आप उसको क्या करना चाह रहे हो, लार्ज स्केल पे भेजना चाह रहे हो, तब उस केस में भी आपकी ट्रांसफर हो जाती है। प्रमोशन में क्या होता है कि प्रमोशन में आपने क्या करना, उसकी प्रमोशन करना कि वो अपने काम में परफेक्ट हो गया है। ले ऑफ में क्या है, ले ऑफ मतलब कि एक डिमोशन टाइप होता है कि आप उसको काम को मतलब अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो वो एक ले ऑफ की सिचुएशंस आती है। उस केस में आप क्या करोगे, उसको उसी पोस्ट पे रखोगे। अगर वो काम कर रहा है तब भी ठीक है, अगर वो नहीं काम कर रहा था, वो आपका डिसीजन होगा, आपने एम्प्लॉइज को रखना है या फिर नहीं रखना। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे ले ऑफ में देखिए, इट रेफर्स टू द टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय। टेम्परेरी सेपरेशन एक टेम्परेरी बेस पे होता है, कोई परमानेंट नहीं होता। On the initiative of the latter, in most cases layoff take place due to lack of work. Most cases, ज्यादा से ज्यादा केसेस में क्या होता है कि जो layoff की पोजीशंस होती है, जहाँ पे काम की कमी होती है, वहां पे रख होती है ये चीज। There is clear understanding between the employer and employer. ये एक क्लियरली दिया हुआ है कि किसके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। And the employee that the preference will be given to the employee when the work will be available. अगर वो उस काम को कर सकता है तो वो किसको प्रेफरेंस देगा, एम्प्लॉयर्स को प्रेफरेंस देगा। Thus by regarding the laid off employees vacant position, मतलब कि ले ऑफ का मीनिंग क्या है कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, आपके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं आया, यहाँ पे सपोज करो कि एक टीचर है, टीचर की पोस्ट वेकेंट है, तो आप क्या करोगे, उसको फिल करने के लिए उसको अप्लाई करोगे जॉब के कि ये चीज आपकी वेकेंट है, इस चीज की, इस पोस्ट की हमें नीड है, तो वो क्या होती है आपकी ले ऑफ। इट मींस काम की कमी को पूरा करना ले ऑफ कहलाता है। नेक्स्ट क्या है आपकी मेरिट्स। मेरिट्स क्या है आपकी कि क्या क्या इसमें गुण है। मेरिट्स में क्या है, फर्स्ट इंक्रीज इन मोटिवेशन। अब आपको रिक्रूट करना है, क्या करना है, मोटिवेशन, मोटिवेट करना। मोटिवेशन कैसे, एक रिक्रूटमेंट की है आपने, एक एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है, मोटिवेशन उसे कैसे मिलेगी, मोटिवेट कब होगा, जब वो अपना काम कर रहा है, उस काम में परफेक्शन दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, साथ साथ उसको मोटिवेट करोगे। अगर वो काम में परफेक्शन मिलती है उसको, अगर मोटिवेट करोगे तो उसका और भी आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, जो भी उसका काम होगा, वो एक प्रॉपर वे से होगा, क्योंकि उसको एक हर एक कस्टमर, हर एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि वो जो काम कर रहा है उसको उस चीज में प्रेज मिले, तारीफ करे उसकी, ताकि वो अपना काम और भी अच्छा करके दिखाए। सेकंड है इंडस्ट्रियल पीस। सेकंड इंडस्ट्रियल पीस। पीस का मीन्स शांति, कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, वहां पर वातावरण, जो एनवायरनमेंट है, वहां पे कैसा होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह की मतलब कि नेगेटिव
सेंस नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए, सबको सभी इंप्लॉइज को अपने काम से मतलब होना चाहिए। तो एक इंडस्ट्रियल पीस मतलब कि जितनी ज्यादा पीस होगी इंडस्ट्रियल में, जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा, आउटपुट उतने ही अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है इजी सिलेक्शन। थर्ड है इजी सिलेक्शन। इजी सिलेक्शन कैसे कि अगर आप मोटिवेट करते रहोगे और इंडस्ट्रियल पीस मतलब कि शांति का वातावरण होगा, एनवायरनमेंट होगा वहां पे पीसफुली, तो इजी सिलेक्शन कर सकते हो। कोई भी काम करना है, काम से रिलेटेड इजी सिलेक्शन हो सकती है, या फिर आपने किसी और एम्प्लॉय को हायर करना है, आप ये मान के चलोगे कि सारा स्टाफ मेरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो इजीली सिलेक्ट कर सकते हो कि ये काम, सपोज किसी से काम करवाना है आपने अपना, तो आप इजीली उसको दे सकते हो कि आपने अपना काम कैसे करवाना है, क्योंकि वो एक इजीली मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो एक पीसफुली एनवायरनमेंट होगा, तभी ये पॉसिबल होगा कि आप इजीली सिलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ इंडक्शन। नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की जरूरत नहीं होती। कैसे? क्योंकि जो भी प्रमोशनल है मतलब कि जितने भी प्रमोशनल एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड। इसमें क्या है, नो नीड ऑफ इंडक्शन मींस क्या होता है, एक्विट द एम्प्लॉय विद देयर जॉब एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर वो सेटिस्फाइड होगा अपनी इंडस्ट्री से, तब हमें किसी भी चीज इंडक्शन की जरूरत नहीं होती, मतलब हम अपनी कंप्लेंट्स नहीं करेंगे। जब वो सेटिस्फाइड होगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसमें क्या होता है, जो रिक्रूटमेंट करते हैं कोई भी किसी भी तरह के इंडक्शन की जरूरत नहीं होती। मतलब इसमें क्या है, नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय। सरप्लस क्या होता है आपका, एक तरह से प्रॉफिट होता है कि आपने अगर मतलब कि पूरी ऑल ओवर इंडस्ट्री में एक प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या मान के चलते हो कि जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सबके अंदर, सभी पार्टनर्स के अंदर, सभी एम्प्लॉयज के अंदर वो क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। शेयर इन द सेंस ये नहीं कि आपको मतलब कि जितना ओनर को मिला है शेयर्स उतना ही दूसरे एम्प्लॉयज को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक पार्ट में सपोज करो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर देना, मतलब कि एडजस्टमेंट करना कि जो आपको सरप्लस जो प्रॉफिट हो रहा है वो एम्प्लॉयज को भी दिया जाना चाहिए। सिक्स्थ है आपका इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल सोर्स कैसे कि जितना भी आपने इंडस्ट्री में जिस भी चीज से रिलेटेड आपको काम करना है, उसके क्या क्या सोर्सेस, क्या क्या आपको काम करना है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, इकोनॉमिकली आपको पता होना चाहिए आपको क्या मिलवाना है। वो कब पॉसिबल होगा, जब रिक्रूटमेंट हमारी बेस्ट वे से होगी, प्रॉपर हमारी अच्छे से एम्प्लॉय की सिलेक्शन हुई है, पीसफुली काम कर रहा है, और इसमें क्या होगी, आपको इकोनॉमिकली सोर्स वो ऑटोमेटिकली पता चलते जाएंगे, आपको किसी की इंक्वायरी की नीड नहीं होगी। इकोनॉमिकल सोर्स में आपकी ये थी कि आपकी थी मेरिट्स थी कि एक रिक्रूटमेंट करने के लिए इसकी क्या क्या मेरिट्स होती है। नेक्स्ट है आपकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस लिमिटेशंस में क्या है, फर्स्ट आपका स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। स्टॉप एंट्री ऑफ यंग ब्लड। यंग ब्लड इट मींस कि हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंडस्ट्री है, उसमें हमने यंग ब्लड इट मींस जो यंग है पर्सन, उसको एंट्री मतलब कि स्टॉप करनी चाहिए। सपोज करो कोई एक अनमैरिड एम्प्लॉय है, अनमैरिड एम्प्लॉय को हमें ज्यादा परमिशन नहीं देनी चाहिए, ज्यादा की सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर वो अपने काम में बहुत अच्छे से परफेक्शन करता है, परफेक्ट है अपने काम में, और सपोज करो कि उसकी मैरिज हो जाती है, वो मैरिज को मतलब मैरिज के बाद इंडस्ट्री को छोड़कर चला जाता है, तो वो एक इंडस्ट्री के लिए क्या है, लॉस है। और क्या है सेकंड, स्टॉप एंट्री ऑफ यंग ब्लड। इट मींस कि जो यंग ब्लड होता है उसमें थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा होता है। तो कई रीजंस रहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो एक इंडस्ट्री में सिलेक्शन करनी है, हमने यंग ब्लड को स्टॉप करना चाहिए, उसकी एंट्री नहीं करनी चाहिए। सेकंड क्या है आपका, एम्प्लॉयज बिकम लेथर्जिक। एम्प्लॉयज बिकम लेथर्जिक।
कैसे लेथर्जिक? कि कई एम्प्लॉयज क्या होते हैं कि अपना काम दूसरों से करवाते हैं, अपना क्रेडिट मतलब कि जो क्रेडिट लेना होता है वो दूसरों से काम करवा के खुद क्रेडिट ले लेते हैं। क्या होते हैं? लेजी पर्सन होते हैं वो, मतलब कि उनको सिर्फ सैलरी से मतलब होता है, ये नहीं कि उनको काम करना है। तो कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं लेथर्जिक होते हैं, काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तो ये क्या हो जाती है? लिमिटेशन रहती है रिक्रूटमेंट में। नेक्स्ट है नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। जो रिक्रूटमेंट है वो एक न्यू जो सोर्सेज लगाएंगे कि नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। जो लिमिटेशंस क्यों रही कि जो भी हमारी रिक्विजिशंस है वो हम न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, वो उस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी हमारी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस है हमें नहीं पता कि उस ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे है, कौन एम्प्लॉय उसे हायर करेगा, कौन एम्प्लॉय कैसे काम को करेगा। तो ये एक लिमिटेशन रह जाती है कि वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में रिक्विजिशंस अप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट, एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है, अब वो फर्स्ट टाइम काम करेंगे तो ये नहीं पता कि वहां पे जो सिलेक्शन हुई है क्या इस प्रॉपर जो एम्प्लॉयज है उनकी सिलेक्शन टाइम पे अकॉर्डिंग टू टाइम या फिर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर हुई है या फिर नहीं है। यहाँ पे इसमें क्या रहता है? आपको डाउट रहता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। जो कंपटीशन है, जो आपकी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिट हो रहा है, कि उसमें बात करने की सेंस क्या है? क्या मतलब कि वो हैम्पर्ड, ज्यादा टेंशन में तो नहीं है। तो ये क्या है? हैम्पर्ड। आपकी जो कंपटीशन चलेगा वो किस बेस पे होगा? सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड, मतलब कि एम्प्लॉय ज्यादा हैम्पर नहीं होना चाहिए। एक कई बार क्या होता है कि फॉल्ट किसी और का होता है, डांट किसी और को पड़ जाती है, तो इससे क्या हो जाता है? एम्प्लॉय हैम्पर हो जाता है काफी। तो उसमें क्या होता है कि वो एक लिमिटेशन बन जाती है कि उससे किसका नुकसान होता है? एक इंडस्ट्री का नुकसान होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर विद प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। अब क्या होता है? जल्दी से नेगेटिविटी जल्दी आती है एम्प्लॉयज के अंदर। नेगेटिविटी कैसे आती है कि कोई काम हमने कोई भी बात कह दी, उसमें क्या होता है कि हमने कही किसी और वे से दी और किसी सामने वाले पर्सन ने ली किसी और वे से, तो वो एक नेगेटिविटी में, मतलब अगर वो माइंड क्या है उसका नेगेटिवली घूम रहा है, तो वो उस बात को, सामने वाले पर्सन की बात को नेगेटिवली लेगा। तो ये क्या रहते हैं? आपकी कुछ लिमिटेशंस रहती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम क्लोज द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सटर्नल सोर्सेज और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। इंटरनल बताइए अभी, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर आपकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज कंसल्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।